दोस्तों, एक लड़की होती है। वो है अपने ही घर के बगल में एक लड़के से प्यार करने लगती है। और लड़का भी जो होता है वह भी उस लड़की से प्यार करने लगता है। दोस्तों, उन लोगों का प्यार मिलना जुलना कुछ दिन में पड़ोस में धीरे धीरे मालूम पड़ जाता है। और एक जो व्यक्ति होता है वो लड़की के घर पर जाकर बताता है कि तुम्हारी लड़की इस लड़के के साथ कुछ गलत कर रही है। दोस्तों, जो लड़की के माँ बाप होते हैं वो लड़की के साथ कुछ ऐसा काम कर देते हैं कि वो लड़की जो होती है जहर खा लेती है और वह मर जाती है। दोस्तों, वह लाश बन जाती है और जो उसका आशिक होता है उस चीते पर जाकर फुट फुट कर रोने लगता है। दोस्तों, फिर भगवान का कुछ ऐसा करिश्मा होता है कि वह लड़की फिर जिंदा हो जाती है। दोस्तों, कहानी बहुत अच्छी है, आप लोग अंत तक सुनिए। दोस्तों, आपको यकीन भी नहीं होगा कि दुनिया में ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, एक कहानी उत्तराखंड के हरिद्वार की है। दोस्तों, एक लड़की एक गांव में रहा करती थी और वह रोज एक मंदिर में पूजा के लिए जाया करती थी। और जो उसके बगल का एक लड़का होता है उसको रोज वह देखा करता था। जो लड़की के माता पिता होते थे वह लड़की से बोलते थे कि बेटी अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो और हमारा नाम रोशन करो। दोस्तों, वह लड़की भी पढ़ने लिखने में अच्छी थी और लड़की का नाम काजल होता है। दोस्तों, काजल जो होती है रोज एक शिव का जो मंदिर होता है भोलेनाथ का वहां पे पूजा करने जाती थी। और जो उसके पड़ोसी में एक लड़का होता है जिसका नाम दीपक होता है। दीपक उसको रोज छुप छुप के देखता था और उससे प्यार भी करता था, लेकिन बोलने का दीपक में हिम्मत नहीं होती थी कि मैं काजल से अपना प्यार का इजहार कर दूं। दोस्तों, काजल का रोज का आना जाना यही था और वो कॉलेज पूजा कर कर जब आती थी तो कॉलेज जाती थी और फिर शाम को अपने घर पर खाना वाना बनाते थे और खा पी कर अपना सो जाती थी। फिर अगली सुबह वो पूजा के लिए थाली सजाकर जा रही थी। वो दीपक भी जो होता है मंदिर के पीछे छिप कर देख रहा होता है। और जब पूजा काजल जब खत्म कर लेती है तो वहाँ दीपक आता है और डरते डरते काजल से बोलता है कि काजल, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो काजल भी जब मंदिर रोज जाया करती थी तो दीपक को देखा करती थी और दीपक को भी यह भी काजल भी पसंद करती थी। दोस्तों, काजल भी अपनी तरफ से दीपक को प्यार का इजहार कर देती है और दीपक फिर उसके गले कोई मंदिर में मिल जाता है। और दोस्तों, या फिर दीपक अपने घर चला जाता है और काजल भी जो होती है वो भी अपने घर चली जाती है। लेकिन दोस्तों, जब काजल मंदिर में जाया करती थी तो दीपक भी उसी टाइम उसी समय जाया करता था और चुपके चुपके से दोनों मिलते थे। लेकिन दोस्तों, इन दोनों में सच्चा प्यार था। इन दोनों का शारीरिक कोई संबंध ऐसी सोच नहीं थी और ये दोनों सोचे थे कि हम जब और समय बीत जाएगा तो हम शादी कर लेंगे। दोस्तों, इन लोगों का प्यार करते करते 2-4 महीना बीत जाता है। एक दिन मंदिर में दोनों बातें कर रहे थे, तभी एक
जो काजल के बगल का एक व्यक्ति होता है, इन दोनों दोस्तों जो व्यक्ति होता है देख लेता है और फिर काजल के माँ बाप से जाकर बोल देता है कि तुम्हारी लड़की उस दीपक के साथ कुछ गलत काम कर रही है। दोस्तों माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं, वह जो अपनी लड़की काजल का ध्यान देने लगते हैं। दोस्तों एक दिन पूजा के थाली लेकर वह काजल मंदिर में जब चली जाती है और जो दीपक मोबाइल दिया होता है वो घर पर ही भूल जाती है। दोस्तों जब इसकी माँ मोबाइल देखती है तो उसको अब शक हो जाता है कि जो पड़ोसी का आदमी बोल रहा था वाकई में मेरी बेटी गलत काम कर रही है। दोस्तों फिर काजल की माँ अपने पति को बताती है कि तुम्हारी बेटी ऐसे ऐसे काम कर रही है। दोस्तों जब मंदिर से काजल आती है तो उसके माँ बाप उसे समझाते हैं कि बेटी अभी तुम्हारी कच्ची उम्र है, ऐसे काम मत करो, न तो हम लोग का इज्जत का क्या होगा। दोस्तों काजल मानने को तैयार नहीं थी, बोलती थी मैं तो शादी भी करूँगा तो दीपक से ही। दोस्तों उसको डांटते हैं मारते हैं और यह जब गुस्सा में काजल हो जाती है एक बंद रूम में जाकर वहाँ कुछ पॉइजन था वह खा लेती है। दोस्तों आखिरकार उसकी फिर मौत हो जाती है। दोस्तों जो काजल के माँ बाप होते हैं वह डरने लगते हैं कि अब मेरी बेटी तो इस दुनिया में नहीं रही, अब हम लोग क्या करें। डरने लगते हैं काजल के माता पिता कि कोई सूचना न पुलिस को दे दे कि मेरी बेटी जहर खाई है, अन्यथा हम लोग फंस जाएंगे। दोस्तों फिर पड़ोसी से अपने मदद मांगते हैं और जल्दी जल्दी एक कफन में काजल को लपेटते हैं और शमशान लेकर चले जाते हैं। दोस्तों उसकी चिता सजाई जाती है काजल की और उस पर लिटाया जाता है और जो काजल के पिताजी होते हैं दुखी मन से वह लाश पर अब चिता पर जो होती है उसमें आग देने ही वाले होते हैं। तभी दोस्तों इतना तेज बारिश और तूफान आता है कि जो उनके साथ गांव पड़ोस के लोग गए हुए होते हैं वो सब भागने लगते हैं। यह देखकर काजल के भी पिताजी वहां से उस लाश को वैसा ही छोड़कर भाग जाते हैं। दोस्तों किसी तरह जो दीपक होता है उसको पता चलता है कि काजल जो मेरी प्रेमिका थी उसकी मौत हो गई है और उसके पिताजी शमशान घाट में ले जाकर जलाने वाले हैं। दोस्तों जब दीपक बात सुनता है तो बिना नंगे पांव दौड़ते हुए उस घाट पर जाता है। दोस्तों जब घाट पर जाता है तो देखता है कि चिता काजल की नहीं जली है और काजल जैसे की तैसी है। दोस्तों वहाँ काजल को गले लगाकर चिपक चिपक कर रोने लगता है। दोस्तों वो रात हो गई थी और वहाँ दोस्तों वह दीपक लाश को उठाकर एक बगल में ही भोलेनाथ की मंदिर होती है उस मंदिर में लेकर चला जाता है और सोचता है कि फिर सुबह मैं इस चिता में आग लगा दूंगा। दोस्तों फिर वो मंदिर में जाकर सोचने लगता है कि मैं तो जीते जी से शादी नहीं कर सका, मरने के मर तो काजल गई है लेकिन इसे सुहागन तो बना ही सकता हूँ। दोस्तों वह दीपक जो होता है काजल से सच्चा प्यार करता था और जो मंदिर थी उसी में रोरी होती है और रोरी लाकर उसके मांग में टीक देता है और उसे सुहागिन बना देता है। दोस्तों अब सुबह ही होने वाली थी, उसमें के जो पुजारी जी होते हैं वो देखते हैं कि एक लड़का लाश लेकर है। दोस्तों हल्ला करते हैं कि चोर आया, किसी का मर्डर किया है। दोस्तों जो गांव के लोग होते हैं इकट्ठा होते हैं और दीपक को मारने लगते हैं। दोस्तों
मारने लगते हैं तो दीपक रोने लगता है और बोलता है कि मैं कोई डाकू चाहे मर्डर करने वाला नहीं हूँ। और रो कर वो अपनी सारी सच्चाई बताने लगता है कि मैं इसका मर्डर नहीं किया हूँ, ये मेरी प्रेमिका थी और जहर खा ली थी। और लाश इसके पिताजी जलाने आए थे और बारिश आग आने के कारण वह सब छोड़कर भाग गए और मुझे मालूम चला तो मैं नंगे पाँव यहाँ पर शमशान आया और सोचा कि मैं मंदिर में रात भर इसके साथ रहता हूँ, फिर सुबह इसके चिता में आग लगा दूंगा। दोस्तों, जब यहाँ बाबा जो पुजारी जी होते हैं सुनते हैं तो उनको भी बहुत दुख होता है। दोस्तों दोस्तों वह फिर दीपक से बोलते हैं, घबराओ मत बेटा, जब जहर खाई है, अगर थोड़ा सा भी इसके शरीर में अगर जान और प्राण होगा तो जिंदा हो जाएगी। दोस्तों, जो बाबा जी होते हैं वो अपने मंदिर में जाते हैं और कुछ जड़ी बूटी लेकर आते हैं और उसके काजल के नाक में 2 बूंद और मुंह में 2-4 बूंद डालते हैं और उसका हाथ पैर रगड़ने लगते हैं। दोस्तों, रगड़ते रगड़ते 1-2 घंटा बीत जाता है और जो काजल जो होती है उठकर बैठ जाती है। दोस्तों, जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वहाँ उसे बैठी जब काजल उठकर बैठती है तो सब देखकर भाग जाते हैं, लेकिन दीपक जो होता है उसको गले लगा लेता है और बाबा जी के जो पुजारी जी होते हैं उसके उनके चरणों में गिर जाता है और बाबा जी से बोलता है, बाबा जी बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, धन दौलत चाहे मेरी जिंदगी ही ले लो। दोस्तों, जो बाबा जी होते हैं बोलते हैं, बेटा हमें कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस देना है तो बस यही दो कि तुम दोनों जीवन में हमेशा खुश रहना और जीवन से को आनंद से बिताना और भक्ति पूजा करते रहना। दोस्तों, फिर काजल के माता पिता जब सुनते हैं और दीपक के भी माता पिता जब सुनते हैं कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, दोस्तों फिर दोनों के माता पिता उसी मंदिर में जाते हैं और उसी साधु बाबा के सामने इन दोनों की शादी कर देते हैं। दोस्तों, आज वहाँ काजल और दीपक पति और पत्नी के रूप में खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, यह सच्ची घटना है। दोस्तों, कहानी यहीं से अंत होती है। दोस्तों, दीपक और काजल प्यार सच्चा किए थे और आजकल के जो प्यार होता है सिर्फ हवस बुझाने के लिए प्यार होता है। दोस्तों, आप लोगों को एक कहानी कैसी लगी, आप लोग कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, अब तक के लिए आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद।